नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जड़ी बूटी परिवार की हर्ब सीरीज़। आज हम एक ऐसी हर्ब लेकर आए हैं जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। वो पेड़ आपने देखा भी होगा शायद, पर उसे कम लोग पहचानते हो। आज हम बात करेंगे कचनार की। इससे मिलने वाले लाभ जो हैं वो अनेकों हैं, क्योंकि इसमें गुण इतने सारे व्याप्त हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज कचनार की। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, ये जो कचनार है, इसका एक बड़ा जो गुण है वो एंटीसेप्टिक होना है। अब इस एंटीसेप्टिक गुण होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके कहीं फोड़े फुंसी हैं, आपके कोई घाव है, तो वहाँ पर आप कचनार का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके शरीर में कहीं गांठें होने लगी हैं, तो इन गांठों को घोलने का, उनको डिज़ोल्व करने का काम भी आप कचनार से कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, ये जो कचनार है इसकी छाल ले लें। इस छाल को उबालें और उसका जो काढ़ा है वो 10 से लेके 30 ml की मात्रा में उसका सेवन करें। और यदि आपको इसका प्रयोग अपने बाह्य किसी रोग पर करना है, इसके एंटीसेप्टिक गुणों का लाभ उठाना है, उस दशा में आप क्या करें कि आप इसके पत्तों को घिस लें और उन पत्तों को घिस के अपने ज़ख्म पे लगा लें, या फिर आप उन्हें उबाल कर उनका काढ़ा बना लें और उसे ठंडा होने पर भी अपने ज़ख्मों को आप उससे धो सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी जो जख्म है, फोड़े फुंसियाँ हैं या फिर आपके शरीर में गांठें हैं, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगी हैं। और दोस्तों, इसके बाद कचनार का वो प्रयोग उन लोगों के लिए जिनके शरीर से रक्त का स्रावण अधिक मात्रा में हो रहा है। कई बार क्या होता है कि वो लोग जो पाइल्स से ग्रसित हैं, उनको मलद्वार से खून आने लगता है, या फिर वो महिलाएं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जिनको ब्लीडिंग एक्सीड होने लगती है वो, या फिर गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कुछ लोगों को बार बार नक्सीर छूटने की, नाक से खून बहने की शिकायत होती है, या फिर आपको अपने शरीर से कहीं से भी एक्सेसिव ब्लड जाता हुआ दिखता है, तो उस एक्सीड ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप कचनार का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग बहुत आसान है। या तो आप मार्केट से कचनार का गुलकंद ले लें, और यदि आपके आसपास कहीं कचनार का वृक्ष अवेलेबल है तो आप क्या करें, जब भी आप कभी घूमने जाएं, आप कचनार के कुछ पुष्प ले लीजिए। जब आपने मान लीजिए 5-7 पुष्प लिए तो उनको एक कांच के कंटेनर में रखें और उस पर हल्की सी शर्करा ऊपर से डाल दें। जब आप अगले दिन जाएं तो फिर से 5-7 पुष्प ले आएँ, उसको ऊपर लगाएं। तो इस तरीके से आप पुष्प और शर्करा की एक लेयर बनाते चलें। जब आपका वो कंटेनर भर जाए तो उसे बंद करें, और बंद करके किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पर उस पर हल्की धूप पड़ती रहे। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपके उन फूलों का गुलकंद बन चुका है। आप प्रतिदिन यदि 1 चम्मच उस गुलकंद का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कहीं पर भी जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, ये कचनार उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। और दोस्तों, इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जिनके घर के आसपास कचनार का वृक्ष है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कचनार के वृक्ष से सूखी टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिरने लगती हैं। आप उन टहनियों को एकत्र कर लीजिए। एकत्र करने के बाद उन टहनियों को तोड़िए और छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद आपको उसकी राख बनानी है। राख बनाने की जो असल प्रक्रिया है वो ये है कि आप क्या करें, एक बड़ा बर्तन ले लें, जिस तरीके से कोई कढ़ाई। उस कढ़ाई में वो सारी सूखी टहनियाँ डालिए, गैस को जलाइए और उस बर्तन को ढक दीजिए। जब उसका तापमान बढ़ेगा तो वो जो कचनार की टहनियाँ हैं वो अपने आप ही जलकर उनकी राख बन जाएगी। उस राख को आप थोड़ा सा पीस लीजिए और उसका एक मंजन बना लीजिए। जब आप इस मंजन का सेवन करते हैं तो आपके लिए ये मार्केट में उपलब्ध किसी भी मंजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा लाभ देता है। आपके दांतों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, या आपके दांतों की जो जड़ें हैं, जो मसूड़े हैं, वहाँ पस पड़ गया है, इन सारी ही दशाओं में आपको कचनार का ये मंजन अत्यंत लाभकारी गुण प्रदान करने वाला है। तो आप वो सारे लोग जिनके घर के आसपास कचनार का वृक्ष उपलब्ध है, आप इस प्रयोग को ज़रूर करें और आप देखेंगे कि आपके दांत पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा साफ सुथरे, मुँह से बदबू आना बंद हो गई है, और आपके मसूड़ों की जो ग्रिप है आपके दांतों पर वो अत्यंत मजबूत हो गई है। और दोस्तों, यदि आपके मुंह में बार बार छाले रहते हैं, माउथ अल्सर जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो प्रमुख वजह होती है वो हमारा पाचन खराब होना होता है। और मुंह में अगर छाले हो जाएं तो खाना पीना तो दूर की बात है, यदि आप पानी भी पीते हैं तो आपके मुंह में लगने लगता है, जलन पैदा करने लगता है। इस दशा में कचनार का जो फ़ायदा है वो बहुत ही बेमिसाल है। आप उसके लिए क्या करें, आप कचनार के वृक्ष की थोड़ी सी छाल निकाल लें, उस छाल को आप उबालें और उसका काढ़ा बना लें। वो काढ़ा आप 1 या 2 चम्मच अपने मुंह में डालें और उसे टंग की अपनी जीभ के माध्यम से अपने पूरे मुंह में घुमाएं, और घुमाने के बाद उसे 5-7 मिनट बाद थूक दें। यदि आप ऐसा दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो मुंह में छाले हो गए हैं वो बहुत तेज़ी से रिकवर करने लगे हैं, बहुत तेज़ी से ठीक होने लगे हैं।
और मुँह की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं साथ में उन लोगों की जो किसी भी तरीके से संगीत के माध्यम से जुड़े हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, ये कचनार की जो छाल है इसका पीस एक टुकड़ा अपने मुंह में रखें और उसे हल्के हल्के चबाकर उसका जो रस आता है आप उसे पी सकते हैं, उसे सटक सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो वो लोग जिनकी आवाज़ ज़्यादा बोलने से या ठंडा गर्म पानी पीने से जिनकी आवाज़ बैठ गई है, उन लोगों की आवाज़ ये वापस ठीक करने का काम करता है। और साथ ही साथ वो सारे लोग जो गाना गाते हैं, जो संगीत इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ये उनकी आवाज़ को मधुर करने का भी काम करता है। तो ये एक और ऐसा फ़ायदा है जो आप कचनार के वृक्ष से पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कचनार के वो सारे फ़ायदे जो आप पा सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कहीं कचनार का वृक्ष है तो आप ये सारे फ़ायदे उससे ले सकते हैं। और यदि किसी तरीके से आपके आसपास कचनार का कोई वृक्ष नहीं है तो आप कचनार या कोई भी जड़ी बूटी हमारी वेबसाइट www.jadibutistore.com पर लॉगिन करके घर बैठे भी मंगा सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो प्रयास हम जड़ी बूटियों को प्रमोट करने के लिए आम जनमानस में जड़ी बूटियों के प्रति जागरूकता और उनके लाभ बताने के लिए कर रहे हैं, ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने अन्य जानकारों के साथ, जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो भी इस लाभ को जानें, इसको शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।